अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुबई की। क्या आप जानते हैं कि दुबई आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ख्वाब बन चुका है, जहाँ एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा आसमान को छू रही है, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या दुबई वाकई इतना आसान है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, या इस चमक के पीछे एक सख्त हकीकत भी छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुबई की असल जिंदगी, अखराजात, कमाई और वहाँ रहने वालों की हकीकत। आज के दौर में दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है। यहाँ की मौजूदा सूरत हाल काफ़ी मुस्तकीम और तरक्की याफ्ता है। मुआशरत ज़्यादातर तिजारत, सियाहत, रॉयल स्टेट और टेक्नोलॉजी पर चल रही है, जबकि तेल पर इन्हिसार पहले की निस्बत कम हो गया है। हुकूमत मुसलसल नए मंसूबे शुरू कर रही है, जैसे स्मार्ट सिटी, डिजिटल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी शामिल है, बुर्ज खलीफा, सोर्स और बड़ी बड़ी इमारतें, जिनमें आबादी के लिहाज से दुबई में तकरीबन 35 से 36 लाख लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर गैर मुल्की हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद। यहाँ के लोग जदीद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर किराया और रोज़मर्रा की चीज़ें। आजकल दुबई में सियाहत बहुत अरूज पर है। रोज़ाना हज़ारों लोग घूमने आते हैं। कारोबार के मौके भी काफ़ी हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग और छोटे बिजनेस में। अमन व अमान बहुत मजबूत है, इसी वजह से लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो दुबई इस वक्त तरक्की, जदीदियत और रोज़गार के मौके का मरकज़ बना हुआ है, जहां लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए आकर मेहनत करते हैं और एक जदीद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुबई जाना आजकल मुमकिन भी है और काफ़ी लोग जा भी रहे हैं, लेकिन अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। अब दुबई जाने के लिए वीज़ा, स्पॉन्सर या जॉब ऑफर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। विजिट वीज़ा पर भी लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जॉब ढूंढना थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों, कंपटीशन मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुबई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के मुकाबले में तनख्वाहें बेहतर होती हैं और लाइफस्टाइल, ड्राइवर, सेल्समैन, ऑफिस स्टाफ और ऑनलाइन फील्ड में लोग जा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन सच ये है, लेबर है, खास तौर पर मॉडर्न ढूंढते रहते हैं। जॉब है कि हर किसी को आसानी से काम नहीं मिलता, बाज़ लोग महीनों लग जाते हैं। अब वहाँ किस किस्म के लोग जा रहे हैं? दोस्तों, कुछ फाइनेंशियल हेल्प लोग जाते हैं जो अपने घर वालों की लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ज़्यादातर भी हैं। डिमांड लोगों की स्किल्ड वाले, क्योंकि वहाँ फाइनेंस और मार्केटिंग, आईटी लोग भी जाते हैं, जैसे एजुकेटेड। काम मिल रहा है या नहीं? दोस्तों, आपके पास स्किल, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हाँ, काम मिलता है, लेकिन मिलना मुश्किल हो गया है जॉब के रेफरेंस या स्किल बगैर। दोस्तों, दुबई की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये शहर पहले बिल्कुल मुख्तलिफ था और आज दुनिया के अमीर तरीन और जदीद शहरों में शामिल है। दोस्तों, पहले का दुबई, दहाइयों पहले दुबई सिर्फ एक छोटा सा सहरा था, जहाँ ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने, ऊँट पालने और ख़ास तौर पर काम से वाबस्ता थे। ना बड़ी इमारतें थीं, ना ज़्यादा सहूलियात, गर्मी सख्त होती थी और ज़िंदगी पेल डाइविंग मोती काफ़ी सादा और मुश्किल थी। इस वक्त आबादी भी बहुत कम थी, तकरीबन 50 से 1 लाख के दरमियान लोग छोटे घरों में रहते थे और आमदनी महदूद थी। दोस्तों, बादशाहत और तरक्की की शुरुआत। दोस्तों, इस बादशाहत के दौर में शेख रशीद बिन सैद अल मखदूम दुबई की असल तरक्की इस वक्त शुरू हुई जब दरियाफ्त ने भी मुआशरत को मजबूत किया, लेकिन दुबई ने सिर्फ तेल पर ख्वाब देखा, बाद में तेल बल्कि तिजारत, बंदरगाह और सियाहत को भी बढ़ाया। दोस्तों, आज का दुबई मॉडर्न दुबई बन चुका है, जहां लाखों लोग दुनिया भर से आकर काम करते हैं। आबादी अब तकरीबन 35 से 36 लाख है। ग्लोबल सिटी आज दुबई एक बड़ी
गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें और जदीद टेक्नोलॉजी आम है। लग्जरी लाइफस्टाइल यहाँ लोगों की ज़िंदगी पहले सादा ज़िंदगी, कम वसाइल, मेहनत ज़्यादा एक्सपेंसिव के मौके, लेकिन हाई सैलरी, मॉडर्न लाइफ। अब अरब लोग ज़्यादा थे, लोकल पहले रहते थे। दोस्तों, इसी वजह से आज दुनिया का एक अमीर, स्मार्ट प्लानिंग और लीडरशिप दुबई पहले एक खामोश सहरा था, फिर एक महफूज और तरक्की याफ्ता शहर बन गया जहां लोग ख्वाब पूरे करने आते थे। दोस्तों, दुबई की तारीख तकरीबन 200 साल पुरानी है। शुरू में ये एक छोटा सा माही गिरों और मोती तलाश करने वालों का गांव था। लोग समंदर से मोती निकालते और तिजारत करते थे। 19वीं सदी में ये एक अहम तिजारती मरकज बनना शुरू हुआ। खास तौर पर दुबई क्रीक ने शहर को जदीद बनाने का ख्वाब देखा और बंदरगाहें शेख रशीद बिन सैद अल मखदूम, फिर 20वीं सदी में सड़कें और इमारतें बनवाईं। बाद में तेल की दरियाफत ने तरक्की को तेज कर दिया, लेकिन दुबई ने सियाहत, बिजनेस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया। दोस्तों, दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जहां से पूरा दुबई नज़र आता है। रात को इसकी रोशनी बहुत दिलकश होती है। पाम जमूरिया, बीचेस, होटल्स और लग्जरी, ये एक इंसान के बनाए हुए जजीरे हैं जो खजूर के दरख्त की शक्ल में है। यहाँ जमूरिया बीच की वजह से ये जगह बहुत मशहूर है। सनसेट, साफ पानी, सफ़ेद रेत और खूबसूरत मनासिर। अगर दुबई डेजर्ट की बात करें तो ऊंट की सवारी और अरबी कल्चर का मज़ा लिया जा सकता है, डेजर्ट सफारी। और दोस्तों, दुबई मरीना और खूबसूरत रात का मंजर दिल मोह लेता है। याच ये जदीद इलाका है जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं। तरक्की और लग्जरी। दुबई एक ऐसा शहर है जो सहरा से जन्नत बन गया है। इसकी तारीख सादा ज़िंदगी से शुरू होकर आज की खूबसूरती तक पहुंच चुकी है। यहाँ हर किस्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, चाहे सियाहत हो, काम हो या रिहाइश हो। दोस्तों, दुबई की ज़िंदगी पहले के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बदल गई है। अब यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें, जदीद होटल और शॉपिंग मॉल्स आम हैं, जबकि पहले लोग छोटे घरों में रहते थे और ज़िंदगी सादा थी। दुबई के खूबसूरत शहर और मकामात जैसे जमूरिया बीच, दुबई डेजर्ट, पाम जमूरिया, बुर्ज खलीफा और दुबई मरीना दुनिया भर के सियाहों के लिए कशिश का मरकज़ हैं। लोग यहाँ ना सिर्फ सियाहत के लिए आते हैं, बल्कि बेहतर रोज़गार और जदीद ज़िंदगी के लिए भी। यहाँ काम के मौके मौजूद हैं, लेकिन स्किल और एक्सपीरियंस के बगैर हर किसी के लिए आसान नहीं और अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये कि दुबई ने चंद दहाइयों में खुद को एक छोटे सहरा से इल्मी शहारत याफ्ता, तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहर में बदल दिया है, जहां लोग बेहतर मुस्तकबिल, आरामदाह ज़िंदगी और नए मौके के लिए आते हैं। और ये शहर अब दुनिया के सबसे रोशन और दिलकश शहरों में शुमार होता है। दोस्तों, दुबई ने तेल की दौलत, तिजारत और सियाहत के ज़रिए खुद को एक इल्मी इक्तिसादी मरकज़ के तौर पर मनवाया है। यहाँ ज़िंदगी का म्यार बुलंद है और लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आकर काम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिहाइश इख्तियार करते हैं। दोस्तों, अगर आज की सूरत हाल देखी जाए और हालात के मुताबिक देखा जाए तो दुबई अब भी खिते के तनाव और जोग्राफियाई सूरत हाल से मुतासिर हो रहा है, क्योंकि ईरान और मशरिक वस्ती में जारी कशीदगी ने अमन फिजा पर असर डाला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में रहने वाले गैर मुल्की रिहायशी या सियाह आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ रहे हैं या घर वापस जा रहे हैं बड़ी तादाद में। दूसरी तरफ यूएई के रहनुमा और फाइनेंस सेक्टर ने वाजिया किया है कि मशरिक वस्ती की माशियत में तवील मुद्दती एतमाद बरकरार है और दुबई जैसे शहर में सरमायाकारी और कारोबार की सरगर्मियां जारी रखने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। सफ़र और हवाई अड्डे मुतासिर हो रहे हैं। ख़राब मौसम, बारिश, ख़राब हालात की वजह से मनसूखी और ट्रैवलर्स के लिए मसाइल रिपोर्ट्स में आए हैं। सियाहत का शोबा 2025 में भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 19.59 मिलियन बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन आए, जिससे दुबई की हॉस्पिटैलिटी और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती थी। आज की सूरत हाल की अहम बातें: अमन व अमान। दुबई में बल-अमूम लॉ एंड ऑर्डर कायम है, लेकिन खिते में जारी टेंशन्स लोगों के ट्रैवल और इत्मीनान पर असर डाल रहे हैं। कुछ लोग अपने वतन वापस जा रहे हैं, ख़ास तौर पर नॉर्मल ज़िंदगी में तब्दीली महसूस हो रही है।
دوستوں سفر اور فلائٹس موسم یا دیگر حالات کی وجہ سے کچھ انٹرنیشنل فلائٹس متاثر ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کو اپنی ایئر لائنز کے اپ ڈیٹ دیکھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ معیشت اور بزنس دبئی کی معیشت مکمل طور پر رک نہیں رہی۔ صدر اور سرمایہ کار علمی فارموں میں دبئی اور گلف ریجن کی اکنامک بنیادوں کو مضبوط بتا رہے ہیں، خاص طور پر ٹورزم انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ آج دبئی میں زندگی روزمرہ کے لحاظ سے عام نظر آتی ہے۔ لوگ کام کرتے ہیں، بازار، شاپنگ، سیاحت اور بزنس چل رہا ہے، لیکن علمی صورتحال اور خطے کے ٹینشن نے تھوڑا سا اثر ڈالا ہے۔ کچھ سفر متاثر ہوں، کچھ لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور ہوائی سفر یا ہاسپٹیلٹی کے شعبے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود حکومتی اور کاروباری سطح پر کوششیں جاری ہیں کہ دبئی کی اسٹیبلٹی برقرار رہے اور معاشی ترقی آگے بڑھے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔